Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start chapter number 16. The name of the chapter is Visualizing Solid Shapes. This is class 7th Mathematics. Okay. अब देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए फेसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होती है और आपका वर्टाइसेस क्या होते हैं. ठीक है, 3 टर्म्स में यहाँ यूज कर रही हूँ, फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस. ठीक है, वर्टाइसेस तो आपको मालूम है, एज भी पता होगा, फेस क्या होता है. अब देखो, मैंने सपोज यहाँ पे अभी कल परसों में ही आपको बताया था, मतलब लास्ट क्लास में, कि ये क्या ड्रॉ किया मैंने, एक क्यूब. ठीक है, ठीक, ये क्या ड्रॉ किया मैंने, क्यूब. ठीक है, ये बात हो रही है 3D शेप्स की, 2D शेप की बात नहीं हो रही है. ठीक है, क्या है ये 3D. ठीक, अब ध्यान से सुनना क्या हो रहा है इसमें, कि जैसे ये 3D शेप है. ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें फेसेस भी होंगी, एजेस भी होंगे और आपका क्या होगा, वर्टाइसेस भी होंगे. ठीक है, तो जहां पे 2 फेसेस मिल रही हैं उसको क्या बोलते हैं, एजेस बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं, एजेस. ठीक है, जिस पॉइंट पे एजेस और फेसेस मिल रहे हैं उसको बोलते हैं वर्टाइसेस. ठीक, अब ध्यान से सुनना कि वर्टाइसेस मतलब पॉइंट. जैसे रेक्टेंगल में कितने होते हैं वर्टाइसेस, 4, राइट. ट्रायंगल में कितने होते हैं, 3, राइट. तो ये आपको पता है. अब इसका प्रैक्टिकल भी मैं दिखाऊंगी अभी आपको. ठीक है, ये लिखा हुआ है. अब जैसे इसमें किसकी बात हो रही है, वर्टाइसेस की. तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट देखो यहाँ ध्यान से, ये क्या है, ये है आपके वर्टाइसेस. ठीक है, समझ में आ रहा है, ये क्या है, वर्टाइसेस है. जस्ट अ सेकेंड, ये क्या है, वर्टाइसेस है. ठीक है, एजेस क्या होती है, देखो ये लाइन, दिस इज फर्स्ट एज, ये सेकेंड है, ये आपका थर्ड है, ये फोर्थ है. ठीक है, ये क्या है, ये एजेस है. ठीक है, आप ध्यान से सुनना, ये जो पोर्शन है, मतलब जैसे आप देखते हो अपना फेस, देखते हो किसमें, आप मिरर में देखते हो, तो सबसे पहली चीज जो आपको दिखती है, मतलब सामने से जो चीज दिखे, मतलब ये पूरा एरिया, ये क्या है, ये है आपका फेस, फेसेस. ठीक है, ऐसे कितने फेसेस होते हैं क्यूब में या फिर क्यूबॉइड में, होते हैं 6 फेसेस. ठीक है, ये तो हो गया क्या, बोर्ड में समझाने की बात. अब यहाँ देखो, इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ये क्या है, ये है सेफ्टी मैप लिखा हुआ है. ठीक है, माचिस की डिब्बी, सिंपल लैंग्वेज में. ठीक है, ये क्या है, ये है क्यूबॉइड है. ठीक, ये 3D शेप है और ये क्या है, क्यूबॉइड है. ठीक है, क्योंकि इसमें लेंथ है, विड्थ है और हाइट तीनों है. ठीक, अब ध्यान से देखो, ये जो शेप है इसमें जो सामने से आपको दिखे. ठीक है, अब यहाँ देखो, ये मैंने ऐसे रखा, इसको सामने से क्या दिख रहा है, ये दिख रहा ना. तो ये क्या है, ये है आपका फेस. ठीक है, 2 फेजेस जहां पे भी मिल रहे हैं वो लाइन क्या है, एज है. मतलब जैसे सपोज ये फर्स्ट, ये वाला है एक फेस, ठीक है, और एक ये है फेस. तो ये कहाँ मिल रहे हैं, ये इस लाइन पे मिल रहे हैं ना. तो ये क्या है, ये है एज आपका. ये क्या है, यहाँ पे मिल रहा है ना इस लाइन पे, तो ये क्या है, ये है एज. ठीक है, पॉइंट पे कहाँ पे मिल रहे हैं, पॉइंट ये है, देखो, एक दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकेंड वन. ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है, वर्टाइसेस, लाइन क्या है, एज, और ये फेस आपको समझ में आ गया. ठीक है, ऐसे कितने फेस हैं, 6 हैं. देखो काउंट कर लो, 1, पीछे वाला 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, यानी अपर और लोअर साइड में 2 हैं, साइड में 2 हैं और आगे और पीछे 2 हैं. ठीक है, कितने हो गए टोटल, 6. तो क्यूब या फिर क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं. और क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है, क्यूब में क्या होता है, सारी साइड्स जो हैं जिससे मिलके बना हुआ है, यानी जितने भी एजेस हैं वो सब इक्वल होते हैं. ठीक है, लेकिन अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो क्यूबॉइड में अपोजिट साइड्स जो हैं, ठीक है, अपोजिट एजेस जो हैं वो इक्वल होती है, जैसे कि रेक्टेंगल में होता है. ठीक है, ये रेक्टेंगल शेप आपको दिख रहा होगा. ठीक है, क्यूब में क्या होता है, क्यूब में ये सभी इक्वल हो जाते हैं, मतलब कुछ ऐसा यहाँ से बनेगा, ये पूरा इक्वल होंगे एजेस. ठीक है,
समझ में आ गया। अब चलो स्टार्ट करते हैं क्या, एक्सरसाइज 16.1। ठीक है, अब कुछ शेप मैं पहले बता देती हूँ आपको, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। देखो ये कुछ मैंने शेप बनाया हुआ है। ठीक है, इस शेप को क्या बोलते हैं, कोन। ये क्या है, स्फीयर, जैसे आपका फुटबॉल। ठीक है, वो क्या है, स्फीयर है। ठीक, अब देखो पिरामिड। पिरामिड देखो, पिरामिड जरूरी नहीं है इस शेप का हो, ये ट्रायंगुलर पिरामिड है। ट्रायंगुलर पिरामिड मतलब कि ये जो बेस है ना इसका, ये क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा। और इसको इमेजिन करने की कोशिश करो, ये 3D डायग्राम है, ये 2D डायग्राम नहीं है। ठीक है, ये किससे बना हुआ है, ये ट्रायंगल से बना हुआ है, लेकिन और ये इसको अगर मैं ट्रायंगुलर पिरामिड बोलूं तो वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड है ये। ठीक है, अगर सपोज रेक्टेंगुलर पिरामिड होता तो इसी में क्या हो जाता, इसका बेस क्या होता, इसका बेस होता रेक्टेंगल, मतलब कुछ इस टाइप का। देखो ये, ठीक है, और ये जो जितना भी है, मतलब जितने भी वर्टाइसेस है, ये जाके 1 पॉइंट पे मीट करेंगे, मतलब देखो कुछ इस टाइप का। ये ठीक है, ये क्या हो गया, ये रेक्टेंगुलर पिरामिड हो गया। क्यों, क्योंकि इसका बेस रेक्टेंगल है, इस वजह से। ठीक है, ये एक ही वर्टेक्स पे मीट करते हैं, जो 4 वर्टाइसेस है ये एक ही वर्टेक्स पे मीट करेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये है सिलेंडर। और ध्यान रखना कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक शेप जो है, उससे मिलके किससे बना हुआ है। जैसे ये किससे मिलके बना हुआ है, एक तो है आपका ट्रायंगल और एक है आपका सर्कल। ठीक है, ये किससे बना हुआ है, ये सर्कल से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है, ट्रायंगल पिरामिड की बात करूं तो किससे मिलके बना है, आपका ट्रायंगल से। और रेक्टेंगुलर पिरामिड की बात करूं तो रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। ठीक है, और आपका सिलेंडर किससे मिलके बना हुआ है, ये आपको सर्कल दिख रहा है, और ये बीच का पार्ट जो है ये किसके जैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल के जैसा। ठीक, समझ गए। बेसिक आपको पता है 2D किससे मिलके बना हुआ है, 3D एक्चुअल में किससे बन रहा है। ठीक है, समझ गए ये। अब चलो स्टार्ट करते हैं क्या, एक्सरसाइज 16.1। अब देखो, राइट द नेम ऑफ अ सॉलिड दैट हैज 6 फेजेस। अभी मैंने क्या बताया, 6 फेजेस किसमें होते हैं, अभी काउंट भी किया था, किसमें होते हैं, आपके क्यूब में या फिर क्यूबॉइड में। ठीक है, 2 एजेस किसमें है, देखो यहाँ 2 एजेस दिख रही है, लाइंस है ना, क्या है, किसमें है, सिलेंडर में है। ठीक है, नो एज, नो एज किसमें है, स्फीयर में है। ठीक है, आपका 4 वर्टाइसेस किसमें होता है, 4 वर्टाइसेस। आप देखो ट्रायंगुलर पिरामिड काउंट करो, देखो 1 2 3 4। ठीक, अब देखो 4 फेजेस किसमें होते हैं, 4 फेजेस होते हैं किसमें, ट्रायंगुलर पिरामिड में। अब देखो इसको इमेजिन करना पड़ेगा आपको। ठीक, अब देखो कैसे 4 फेजेस, मतलब देखो एक तो ये सामने वाला हो गया। ठीक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक, समझ में आ रहा है कुछ, एक सामने होगा और एक 1 2 3 ये हो गए, कितने हो गए इसमें, 4 फेजेस। तो 4 फेजेस किसमें होते हैं, ट्रायंगुलर पिरामिड में। ठीक है, और आपका 6 वर्टाइसेस बोल रहे हैं वो, तो 6 वर्टाइसेस किसमें होंगे आपके, ध्यान रखना क्यूब या क्यूबॉइड में नहीं होते। नहीं समझ में आए तो उसको काउंट कर लेना, उसमें 8 होते हैं। ठीक है, वर्टाइसेस किसमें होते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म में। चलो मैंने प्रिज्म नहीं बताया, प्रिज्म भी बता देती हूँ आपको। ठीक है, जस्ट सेकेंड, हाँ ये रहा, देखो ये क्या है, ये है आपका ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक है, अब जब आप इसके वर्टाइसेस काउंट करोगे तो कितने आएंगे, ये 6 आएंगे। कैसे, देखो ध्यान से, ये 3D डायग्राम है, ध्यान रखना। यानी कि जैसा ये सामने बना हुआ है, ये देखो, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये भी होगा। ठीक है, इसको इमेजिन करना आप। ठीक, अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 वर्टाइसेस हैं इसमें। ठीक है, तो नेम लिखना था, तो वही मैं बता रही थी आपको। कौन सा क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, फर्स्ट 6 कोई 16.1 का। ठीक है,
अब देखो, अब क्या है आपका, वेरीफाई यूलर्स रूल बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। अब यूलर्स रूल क्या है, f प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। ये क्या होता है, ये होता है यूलर्स रूल। ये क्या गिवन है आपको, यूलर्स रूल गिवन है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है f प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। मतलब इसको हमेशा वेरीफाई करना होता है कि नंबर ऑफ फेसेस में अगर आपने नंबर ऑफ वर्टाइसेस को ऐड किया और फिर आप माइनस कर रहे हो क्या नंबर ऑफ एजेस को, तो इसका जो टोटल आएगा, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा 2 के इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो मतलब आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो, ठीक है। अब देखो, जैसे ये मैंने क्या लिया, एक क्यूबॉइड है, शेप है, ठीक है, क्यूबॉइड है। अब देखो, इसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने बताए थे मैंने यानी f की वैल्यू कितनी है इसमें 6 है, ठीक है। नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने बताए मैंने, काउंट करो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, ठीक है। वर्टाइसेस यानी पॉइंट, ठीक है। एजेस कितना है आपका, एजेस होता है इसमें 12। 12 मतलब एजेस यानी कि ये लाइन सेगमेंट्स, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब देखना ध्यान से, फेसेस में मैंने क्या किया, एजेस को, फेसेस देखो 6 प्लस 8 माइनस 12, ठीक है। ये कितना हो गया 14 माइनस 12, कितना आंसर आ रहा है 2, यानी हमेशा 2 ही आएगा, केवल क्यूबॉइड के लिए नहीं, ये जस्ट एन एग्जांपल है, ठीक है, क्यूबॉइड, ठीक है। ये क्यूबॉइड एक एग्जांपल है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आप करोगे ये तो ये इक्वल ही आएगा, वही आपको टेबल फिल करनी है, ठीक है। क्या है टेबल में, देखो फर्स्ट क्या है आपका, ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है। अब देखो ट्रायंगुलर पिरामिड में फेसेस कितने होते हैं आपके, मैंने अभी बताया था आपको 4, ठीक है। नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने होंगे 4 और नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे 6, ठीक है। तो इसका जो सम है, मतलब कि ये जो टोटल करने पे आएगा f प्लस वी माइनस ई, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे 5, नंबर ऑफ वर्टाइसेस 6, ठीक है, नंबर ऑफ एजेस 9। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2। मतलब हर एक में क्यूब का और क्यूबॉइड का सेम रहेगा, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। स्क्वायर पिरामिड में क्या होता है, नंबर ऑफ फेसेस 5, नंबर ऑफ वर्टाइसेस 5 और नंबर ऑफ एजेस 8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2, ठीक है। सिलेंडर में नंबर ऑफ फेसेस कितना है 2 और नंबर ऑफ वर्टाइसेस में होते ही नहीं है, ठीक है। और नंबर ऑफ एजेस भी नहीं होते, तो आंसर कितना आएगा 2 ही, ठीक है। कोन में नंबर ऑफ फेसेस 1, नंबर ऑफ वर्टाइसेस 1 और नंबर ऑफ एजेस 0, ठीक है। तो कितना आएगा 2, ठीक है। ये आप कर लोगे ये पूरा टेबल, ठीक। एंड देन एक्सरसाइज 16.2 को समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा नेट क्या होता है, ठीक है। नेट में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक। अब जैसे देखो, ये एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, ये पीस ऑफ पेपर है। सपोज मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, ठीक है, यहां से ये, ठीक है, और एक और किया, ठीक है, ये किया मैंने, ठीक है, ये फोल्ड कर दिया, ठीक। अब ध्यान से समझना, मतलब क्या है, इसको मैंने सपोज ये, ठीक है, और यहां से मैंने ये किया, मतलब ये यहां से ऐसा होगा, रुक जाओ, देखो जहां से भी मैंने फोल्ड किया है, ये देखो, ये आपको क्या दिख रहा है, एक सामने से ये है कि ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड बनाना, तो नेट वो चीज है कि जब आप इसको अनफोल्ड करोगे, जब आप इसको खोलोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब अब ये क्यूबॉइड नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है आपको, ये कैसा दिख रहा है ऐसा। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूं तो कैसा होगा, जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये एक्चुअल में वो डायग्राम है। देखो ये जो नेट है ये कुछ ऐसा है, ये ठीक है, ये ठीक है। और जरूरी नहीं है, ये अभी फुल क्यूबॉइड नहीं है, ठीक है, पेपर नहीं है इधर, नहीं तो मैं बताती आपको।
यहाँ से भी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, ये अभी खाली है ना, तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ होगा और आपका यहाँ से भी कुछ ना कुछ होगा। और जब आप इसको अनफोल्ड करोगे तो जरूरी नहीं है यहाँ भी ऐसा हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है ना, समझ रहे हो? ठीक है, क्या बोल रही हूं मैं, मतलब अनफोल्ड करने पे जो आपका सिंपल प्लेन में आएगा वही क्या है, वही है आपका नेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या थोड़ा सा दिमाग लगेगा। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ दीज नेट्स विल फोल्ड अप टू फॉर्म अ क्यूब, तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि इसको अगर मैंने फोल्ड किया तो क्या इस डायग्राम से, इस नेट से क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, फर्स्ट जो है फर्स्ट से बनेगा, जब आप इसको सोचोगे तो समझ में आएगा। जैसे अभी मैंने ये बताया ना आपको, ठीक है, ये बताया आपको, ठीक है, यहां से नहीं होगा ये आपका यहां से हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक, ठीक है, यानी कि आप उसको जब फोल्ड करो तो वो क्या हो, आपका क्यूब बनना चाहिए। तो फर्स्ट से बनेगा, सेकंड से नहीं बनेगा और थर्ड से भी नहीं बनेगा, फोर्थ से बनेगा। ठीक है, समझ गए? इसमें बस आपको ये लिखना है किससे किससे नहीं बनेगा, तो सेकंड और थर्ड से नहीं बनेगा। ठीक है, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप करके देख सकते हो, जैसे अभी मैंने बताया था आपको पेपर लेके। ठीक, समझ गए? अब देखो, आइडेंटिफाई द नेट्स विच कैन बी यूज टू मेक अ टेट्राहेड्रल। तो देखो टेट्राहेड्रल किससे किससे बनेगा आपका, जस्ट अ सेकेंड, आइडेंटिफाई दैट नेट्स विच कैन बी यूज टू मेक अ टेट्राहेड्रल। ठीक है, देखो टेट्राहेड्रल आपका किससे किससे बनेगा, देखो फर्स्ट से और थर्ड से, बस आपको सिंपल लिखना है किससे बनेगा किससे नहीं बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, विच ऑफ दीज नेट्स कैन बी यूज टू फॉर्म अ पिरामिड। अब देखो पिरामिड किससे बनेगा, अभी मैंने बताया था थर्ड से तो बनेगा ही, जो आप इसको फोल्ड करोगे थर्ड को तो इससे तो बनेगा ही, वो तो दिख ही रहा है। ठीक है, और आपका फर्स्ट से बनेगा क्या, नहीं बनेगा, सेकंड से भी नहीं बनेगा और फोर्थ से भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में ये लिखा हुआ है, डाइस आर क्यूब्स विच डॉट्स आर dots on each faces, opposite faces of a die always total to 7 dots. Here are nets to make cubes. The numbers inserted in each square indicate the number of dots on that die. Insert suitable numbers in the blank, remembering that the numbers on the opposite faces should total to 7. One has been done for you. अब देखो इसमें कुछ भी नहीं है, ये जो आपको नेट गिवन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 के जो आपको नेट गिवन है ये किसके हैं, ये एक क्यूब के हैं। ठीक है, आपको डाइस मालूम होगा, आप लूडो खेलते हो। ठीक है, लूडो खेलते हो तो लूडो में वो जिसमें आपका पॉइंट मार्क्ड होते हैं और जिसको आप हिलाते हो, अगर आपने फोन पे भी खेला है लूडो तो उसमें भी आप देखना, उसमें जो एक छोटा सा होता है ना जो मतलब घूमता है और आपका नंबर आता है। ठीक है, कि 6 आ रहा है कि 2 आ रहा है 4 आ रहा है, वो क्या है, वो है डाइस। ठीक है, और वो किस शेप का होता है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो वो होता है क्यूब, क्यूब शेप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है आपको, यहाँ पे क्यूब के नेट्स गिवन है। ठीक है, और आपको ये बताना है, और आपको गिवन है कि जो अपोजिट साइड है उसका टोटल कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है, क्या देखो ये आपको एग्जाम्पल गिवन है, ये क्या है, ये आपका 1 और यहाँ क्या है आपका 6। ठीक है, ये आपको क्या है, आपको नेट गिवन है। ठीक है, तो अपोजिट साइड आप नेट में कैसे पहचानोगे, बड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो देखो यहाँ ध्यान से, ये क्या है 3 और 4, ये कितना है 3 और 4 कितना होगा 7। ठीक है, यानी अपोजिट साइड का जो सम है वो कितना है 7 है, यानी ये दोनों क्या है, ये दोनों अपोजिट साइड है। ऐसे ही सेम टू सेम 2 और 5 भी क्या है, अपोजिट है। ठीक है, ऐसे ही 1 और 6 भी क्या है, अपोजिट है। ये कैसे पता चला, क्वेश्चन में गिवन है कि अपोजिट साइड का सम जो है वो 7 होता है। ठीक है, ठीक, ये जो डाइस गिवन है उसमें। ठीक, अब देखो ये जो नेट गिवन है आपको, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे करो, अपोजिट साइड में आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, बस उसमें
सम कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए आपका 7। और ये ध्यान रखना लूडो में कहाँ से कहाँ तक आता है, 1 to 6 तक ही नंबर आता है, नहीं तो आप 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, नहीं 1 to 6 तक ही आता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये जो डॉट्स बने रहते हैं ना, देखो अगर ध्यान दिया हो तो इस टाइप के ये आपको गिवन रहते हैं, ये लूडो में। ठीक है, वही समझा रही हूं मैं आपको। ठीक है, एक्चुअल में अब देखो ये है आपका। ठीक है, अब इसको क्या करना है, नेट को कंप्लीट करना है। ठीक, तो देखो मैंने सपोज यहां ले लिया 2, जरूरी नहीं है लो। ठीक है, यहां लिया मैंने 1 बस और कुछ नहीं। ठीक, 2 लिया है तो अपोजिट साइड कौन सी होगी इसकी, ये वाली। ठीक है, तो सम कितना होना चाहिए 7, तो यहाँ कितना आएगा 5। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। ठीक, यहाँ मैंने 1 लिया है तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी अपोजिट साइड है, अभी मैंने बताया आपको। ठीक, तो क्या है यहाँ क्या लेना पड़ेगा 6। ठीक है, अब बचा कौन कौन, 2 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 3 और 4 बचे, 3 4 कंप्लीट। ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसे ही करो आप। यहाँ सपोज आपने 1 ले लिया, ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा 6। यहाँ आपने अगर 2 ले लिया तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा 5, ये भी सही है। 3 और 4 जरूरी नहीं है, 3 और 4 को भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, बस अपोजिट होना चाहिए। इसका अपोजिट क्या ये, इसका अपोजिट क्या ये, इसका अपोजिट क्या ये। ठीक है, समझ में आया। अब ऐसे ही आप थर्ड करोगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, नेम द डिफरेंट प्लेन शेप्स नीडेड टू मेक द नेट ऑफ। अब देखो ये मतलब क्या है कि इसमें नेट को बनाने में जो शेप आपको गिवन है, उसके नेट को बनाने में जो आपको शेप्स नीड है उसको लिखना है। जैसे अभी मैंने बताया था सिलेंडर किससे किससे मिलके बनता है, देखो सिलेंडर क्या दिख रहा है आपको, किसी किसी मिलके बना है, एक तो है सर्किल और एक है आपका रेक्टेंगल। यही है आपका क्या आंसर। ठीक है, सेकंड देखो क्या लिखा हुआ है, क्यूब। क्यूब में क्या जरूरत होती है आपको, स्क्वायर की जरूरत होती है, क्योंकि सारी एजेस तो इक्वल होती हैं। ठीक है, एंड थर्ड वन क्या है, स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड में किसकी किसकी जरूरत होती है, मैंने बताया था आपको इसी क्लास में स्टार्टिंग में। स्क्वायर पिरामिड में क्या होता है, स्क्वायर होता है और ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म में क्या होता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म में आपका क्या क्या होगा, ट्रायंगल होगा। ठीक है, बेस में क्या होगा, ट्रायंगल होगा, और आपका इसमें जो आपका मतलब ये और क्या होगा, और रेक्टेंगल होगा। जैसे कि ये देखो बना के बता देती हूँ, देखो ये है प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, तो देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये है क्या ट्रायंगल, और ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या है रेक्टेंगल। एक्चुअल में ये नहीं है, ये वाला शेप देखो, ये है एक्चुअल में, ये है फर्स्ट फेज इसका, अगर आप देख पा रहे हो तो। ये क्या है, ये रेक्टेंगल शेप है ना। ठीक है, और आपको लग रहा होगा कि नहीं मैम ये रेक्टेंगल नहीं है, ये क्या है, ये आपका पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये वाला पॉइंट ये मैंने 2D में बनाया है, इसलिए यहाँ है, ये 90 डिग्री पे है इसके, यानी यहाँ से कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री, यानी कि ऐसा होगा, उठा हुआ, मतलब जैसे ये है ना, ये ऐसा होगा, ये ऐसा निकला हुआ होगा, तो कौन सा शेप बनेगा, पैरेललोग्राम नहीं बनेगा, ये रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कैन दिस बी अ नेट फॉर अ डाई, एक्सप्लेन योर आंसर। क्या ये डाई का एक नेट हो सकता है, और आपको क्या बताना है इसमें, आपको के आपके आंसर को एक्सप्लेन करना है। तो ये जो आपको दिया हुआ है ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ध्यान से देखो, इसमें अपोजिट साइड्स का जो सम है वो 7 के इक्वल नहीं है। ठीक है, और डाई में क्या होता है कि अपोजिट साइड का सम क्या होना चाहिए, 7 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो आप आंसर में क्या लिखोगे, नो दिस इज नॉट नेट फॉर अ डाई, एंड देन द नेक्स्ट लाइन से क्या लिखोगे, नंबर ऑन द अपोजिट फेजेस शुड टोटल टू 7। ठीक है, इन डाई। ठीक है, ये आप राइट करोगे आंसर में। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मैच द नेट्स विच एप्रोप्रिएट सॉलिड।
अब इसमें नेट आपको मैच करना है, ये तो बहुत इजी हो गया। देखो फर्स्ट का क्या होगा, कोन का, कोन किससे किससे मिलके बना है, एक तो ट्राइंगल से एक सर्कल से, किसमें दिख रहा है आपको, सी में दिख रहा है, ठीक है। सेकंड में क्या है, सेकंड में है आपका सिलेंडर, सिलेंडर किससे किससे मिलके बना है, सर्कल से और रेक्टेंगल से, वो किसमें दिख रहा है आपको, डी में, ठीक है। थर्ड में क्या है, ये ट्रायंगुलर पिरामिड है, तो ट्रायंगुलर पिरामिड किससे मिलके बना है, आपको किसमें दिख रहा है, बी में, ठीक है। ट्रायंगल्स दिख रहा है ना, वही है इसका नेट। और फोर्थ में क्या है, फोर्थ में है आपका क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का क्या होगा, फर्स्ट होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 8, कॉपी ईच ऑफ द गिवन नेट्स इनटू योर नोटबुक एंड ऐड द फेज दैट इज नीडेड टू मेक द नेट ऑफ द नेम सॉलिड, ठीक है। अब देखो पहली बात तो फर्स्ट जो है वो ऐसा नहीं होगा, फर्स्ट ऐसा होगा, देखो यानी कि नेट आपको गिवन है और इसमें जो भी चीज मिसिंग है वो आपको राइट करनी, ठीक, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। यहां भी क्या होगा, एक सर्किल होगा, क्योंकि 2 सर्किल्स होते हैं ना, दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकेंड, वही मिसिंग था, ठीक है। अब देखो सेकेंड में क्या है आपका, क्यूब है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, क्यूब गिवन है आपको, तो इसमें एक फेस नहीं है, ठीक है। एक फेस नहीं है मतलब, देखो ध्यान से देखना, इसमें कैसे बताऊं, देखो ये आपका डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, ये बना है। अगर सपोज, आप ध्यान से सुनना क्या बोलने वाली हूँ, ये है सपोज बेस, ठीक है। इसको आपने ऐसे उठा दिया, इसको भी उठा दिया, इसको भी आगे से उठा दिया और इसे भी उठा दिया, लेकिन ऊपर साइड कुछ भी नहीं है ना, तो या तो आप यहां ले लो एक, ठीक है, फेस, या फिर आप यहां भी ले सकते हो, दोनों में से किसी एक जगह ही लेना है, ठीक है, दोनों ही सही है। तो ये इसको आपने ऐसे ऐसे कर दो, मतलब यही आपका नहीं था ये वाला फेस, ठीक है। अब देखो थर्ड में, देखो थर्ड में ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इसमें क्या नहीं है, इसमें आप जानते हो क्या होगा, एक रेक्टेंगल और होगा, मतलब नीचे साइड एक रेक्टेंगल आपको और ड्रॉ करना है, ठीक है। अब फोर्थ में देखो आपको रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म में भी आपको अपर साइड का एरिया नहीं दिया, जैसे इसमें नहीं दिया था आपको वैसे ही नहीं दिया है, तो आप चाहो तो यहाँ जोड़ सकते हो या फिर यहाँ जोड़ सकते हो, जैसे इसमें किया ना। क्यूब में क्या डिफरेंस है, क्यूब में क्या होगा, सारी साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन आपका प्रिज्म में ऐसा नहीं होगा, रेक्टेंगुलर प्रिज्म में, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ, ठीक। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर पिरामिड, तो स्क्वायर पिरामिड में क्या नहीं है, देखो ध्यान से देखना, स्क्वायर पिरामिड में आपका ये नहीं है, देखो ये तो हो गया बेस। अब सपोज इसको फोल्ड किया तो यहाँ आएगा ऊपर साइड, इसे भी आपने फोल्ड किया तो क्या आएगा, यहाँ आएगा, और इसे भी आपने फोल्ड किया तो यहाँ आएगा, ठीक है। लेकिन आपका इधर से भी तो होगा, यहाँ से तो खाली रहेगा ना, इसको भी फोल्ड किया तो ये पूरा ऐसे क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर शेप में आ जाएगा, और ये क्या है, ट्रायंगुलर पिरामिड है, ठीक है। समझ में आया, मतलब कौन सा नहीं था, ये वाला नहीं था, ठीक। अब देखो ऐसे ही सेम टू सेम, नहीं ये स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है, और ट्रायंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड मतलब बेस उसका स्क्वायर है, और ट्रायंगुलर पिरामिड मतलब उसमें ट्रायंगल है बेस, ठीक है। तो ट्रायंगुलर पिरामिड मतलब नीचे साइड भी, इसमें जो नेक्स्ट आपका गिवन है सिक्स्थ में, उसमें नीचे साइड भी एक ट्रायंगल आएगा, ठीक है, ये आप कर लोगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।